बलूचिस्तान में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर वज़ीर आज़म मुतहर्रिक शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत दीगर आला हुकाम शरीक होंगे। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। शहबाज शरीफ को दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बानी पीटीआई के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ने के फैसले पर इंटरनेशनल मीडिया में एहतजाज शुरू हो गया। डेली मेल ने अपनी सुर्खी में बानी पीटीआई को डिस्ग्रेस्ड साबिक वज़ीर आज़म का खिताब दिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को गम गुस्से से भरी ईमेल्स और एहतजाजी पिटीशंस मौसूल हुई। ईमेल्स में बानी पीटीआई को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलर के लिए नामुनासिब उम्मीदवार कहा गया। रिपोर्ट में कहा गया कि सजा याफ्ता शख्स को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलर का इलेक्शन लड़ना काबिल कबूल नहीं। तालिबान उसामा बिन लादेन पर बानी पीटीआई का मौक़िफ़ उनके चांसलर का उम्मीदवार बनने में रुकावट बनने लगा। लोगों ने बानी पीटीआई का ख़वातीन के लिबास से मुताल्लिक़ मौक़िफ़ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को याद दिलाया। तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स पर बानी पीटीआई के मुखालिफिन को हरासा करने का भी इल्ज़ाम है। मेल्स में कहा गया है कि बानी पीटीआई का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलर का इलेक्शन लड़ना यूनिवर्सिटी को दागदार करेगा। ताकतवर स्पेल ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बारिश। अफगान बस्ती में घर की छत गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक, बेटी जख्मी। हैदराबाद, नवाबशाह, जैकबाबाद, दादू समेत सिंध में मूसलाधार बारिशें। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, फसलें डूब गईं। देहात दरियाओं का मंजर पेश करने लगे। ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। मीरपुर साखरों में 40 मकानात गिर गए, 25 अफराद जख्मी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। मुतासरा खानदानों की फौरी मदद की हिदायत। हैदराबाद, बदीन, मीरपुर खास, मटियारी में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। लाहौर और फैसलाबाद समेत गिरदोनवा में भी बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। आज से 31 अगस्त के दौरान शदीद बारिशों से सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खतरा। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में मतला जुज़वी अबरालूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। सिंध के इलाकों कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, सजावल में तेज़ हवाओं, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में खुशदार, किल्लात, लसबेला, वरान, नसीराबाद, सिबी, जाफराबाद, जोब, कोयटा, ज़ियारत में बारिश की पेशगोई। भारतीय रियासत गुजरात में शदीद बारिशें। मुख्तलिफ हादसात में 28 अफराद हलाक। दरियाओं में पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। रेड अलर्ट जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए फौज तलब कर ली गई। 30,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। बारिश से मुतासर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। तालीमी इदारे बंद और ट्रेन सर्विस भी मुतासर। समुद्री तूफान शान जापान के जजीरे से टकरा गया। 3 अफराद हलाक। तूफान के बायस शदीद हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी। कई घरों की छतें और दरख्त गिर गए। खबरिस्तान इदारे के मुताबिक लैंड स्लाइडिंग की वजह से हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। तूफान से 2.5 लाख से ज़ायद सारिफीन बिजली से महरूम। क्योशो में परवाजें और ट्रेनों की आमदरफ्त भी जुम्मे तक मुअत्तल रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके, जिसकी शिद्दत 4.9 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मकाम लोअरदील से 22 किलोमीटर दूर था। पिशावर, मर्दान, सवात, चारसद्दा, सवाबी, नौशेरा और लोअरदील में शदीद झटके महसूस किए गए हैं। हरीपुर में ज़मीन हिल गई तो लोग अपने घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। पंजाब में मियांवाली और चिन्योट के गिरदोनवाह में ज़लज़ला महसूस किया गया। पेशावर की बुजुर्ग सियासी शख्सियत हाजी गुलाम अहमद बिलोर ने इंतखाबी सियासत से अलग होने का ऐलान कर दिया। अवामी नेशनल पार्टी के हाजी गुलाम अहमद बिलोर आइंदा इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। हाजी गुलाम बिलोर के मुताबिक कुछ कुव्वतें उनकी कामयाबी नहीं चाहती क्योंकि वह उनके मयार पर पूरा नहीं उतरते। गुलाम अहमद बिलोर का अब पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल होने का भी इम्कान है। कहा, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना, इसलिए इस्लामाबाद मुंतकिल होने के बारे में सोच रहा हूँ।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फैसलाबाद में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को सिक्योरिटी ना मिलने पर पंजाब हुकूमत को खत लिख दिया। वज़ीर आला केपी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को शिकायती खत इरसाल किया। खत में कहा गया है कि मुल्क भर में VVIPs को सिक्योरिटी फ्राहम की जाती है, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को फैसलाबाद में सिक्योरिटी नहीं दी गई। केपी हुकूमत पंजाब और विफाक के वज़रा और सीनियर अफसरों को भी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल फ्राहम करती है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी केपी ने लिखा, SSP ऑपरेशंस फैसलाबाद को वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के दौरे से मुतालिक पेशगी आगाह किया गया था। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र अली अमीन गंडापुर को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए थी। खत में मुतालबा किया गया है कि मामला वज़ीर आला पंजाब के नोटिस में लाया जाए और इंक्वायरी की जाए। पंजाब पुलिस को इस बारे सख्त हिदायत जारी की जाएँ। पंजाब काबीना का इजलास आज हो रहा है। वज़ीर आला मरीम नवाज सदारत करेंगी। इजलास के लिए 7 नुकाती एजेंडा जारी। पंजाब और इस्लामाबाद में बिजली के बिलों में रिलीफ की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा है। दूसरी तरफ पंजाब में पार्लिमानी सेक्टरों का तकर्रुर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 25 सेक्टरों के तकर्रुर की मंजूरी दे दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा SSF कहते हैं कि वो ग़ज़बानी PTI में जाली हुकूमत ने इंटरनेट का सत्यानाश किया है। इंटरनेट की वजह से IT शोबे से वाबस्ता बिजनेस कम्युनिटी का अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। इंटरनेट के बारे में दरबारी वज़रा के बयानात में भी मुमासिलत नहीं है। एक वज़ीर कहता है फायरवॉल लगी है, दूसरा कहता है नहीं लगी है। SSF ने कहा कि IT वज़ीर शंजा फातिमा ने तो बेवकूफ़ी की इंतहा की। मोहतरमा कहती हैं VPN से नेट सुस्त हुआ, नेट ठीक हो तो किसी का दिमाग खराब है कि VPN लगाएं। पटवारियों से ऐसी ही बयानात की तवक्को की जा सकती है। लीगी रहनुमा असबा बुखारी की फेक वीडियो केस में कारकर्दगी ना दिखाने पर लाहौर हाई कोर्ट का सख्त इजहार बरहमी। अदालत ने FIA के मुबहम जवाब को मुस्तरद कर दिया। कहा FIA चाहे तो ये केस आधे घंटे में हल हो सकता है, लेकिन FIA जानबूझकर मामला लटका देता है ताकि मुद्दई खुद ही केस वापस ले ले। अदालत ने केस की समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी कर दी। CPO रावलपिंडी ने साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के लिए 14 रोज की मोहलत मांग ली। अदालत को बताया कि मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के हवाले से काम कर रहे हैं। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने कहा कि दरख्वास्त गुजार के इल्जामात काफ़ी संजीदा हैं। जो कुछ हो रहा है किसी ने लोगों के लिए कोई एतमाद नहीं छोड़ा। हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। हरियाणा जेल में एक बार फिर नए अफसरान की तैनाती। ज़रा के मुताबिक अली अमीर शाह को एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट, आमिर फयाज भट्टी को डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट एजुकेशन और जमात अली को डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जुडिशल लगा दिया गया। 3 अफसरान को महकमे दाखिला पंजाब की हिदायत पर तैनात किया गया। गुज़श्ता दिनों बानी PTI की सहूलतकारी पर कुछ जेल अफसरान को गिरफ्तार और बाज़ को उहदों से हटा दिया गया था। वजारत तवानाई की जानिब से बिजली की तकसीमकार कंपनीज की निजकारी का मामला। पेस्को समेत तमाम डिस्कोज से माली मामलात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। कंपनियों को जून 2024 तक की ऑडिट रिपोर्ट 1 रोज में जमा करवाने की हिदायत। DG फाइनेंस को डिस्कोज के साथ राब्ता करके बर वक्त रिकॉर्ड हासिल करने का हुक्म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सिंध सोलर होम सिस्टम प्रोग्राम का आज इफ्तिताह करेंगे। सूबाई हुकूमत मंसूबे के तहत 2 लाख खानदानों को सोलर होम सिस्टम फराहम करेगी। पहले मरहले में 50,000 खानदानों को सोलर सिस्टम दिया जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के गुरबत स्कोर कार्ड की बुनियाद पर खानदानों का इंतखाब किया गया है। हर जिले में 6,665 खानदानों को सोलर सिस्टम फराहम किया जाएगा। सिंध सोलर होम प्रोग्राम की मजमूई लागत $32 मिलियन है। सोशल मीडिया ऐप
टेलीग्राम के बानी पाउल दुरोव को जमानत पर रिहाई मिल गई। फ्रांस छोड़ने पर पाबंदी आयद पाउल दुरोव को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुजरमाना सरगर्मियों के इल्जामात का सामना है। फ्रांसीसी अदालत ने मुलजिम को 50 लाख यूरो जमा कराने पर जमानत पर रिहा किया। उन्हें हफ्ते में 2 बार पुलिस स्टेशन में हाजिर होना पड़ेगा और वो फ्रांस भी नहीं छोड़ सकेंगे। इल्जामात साबित होने पर पाउल दुरोव को 10 बरस कैद और भारी जुर्माना भी हो सकता है। 12 इल्जामात के तहत टेलीग्राम के बानी को 24 अगस्त को पेरिस पहुंचने पर गिरफ्तार किया गया था।